हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम फिर से हाजिर हैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्लास के साथ, जो कि फिटर टर्नर मशीनिस्ट वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों ये क्लास आपके जो है CITS एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं डेली सुबह 7:30 बजे करा रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो दोस्तों जो लोग नए हैं इस यूट्यूब चैनल से, उन्हें बताना चाहते हैं कि आप लोगों को जो है CITS 2023 की जो है फुल प्रिपरेशन कराई जा रही है, चाहे आपके नॉन टेक्निकल की हो या फिर टेक्निकल की हो। नॉन टेक्निकल के लिए शाम को जो है मैथ और रीजनिंग की क्लास कराई जाती है, और सुबह 8 बजे जो है टेक्निकल के लिए फिटर टर्नर मशीनिस्ट वालों के लिए क्लास चलाई जाती है। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज की क्लास में कैसे क्वेश्चन बने हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके CITS एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो शुरू करने से पहले जो लोग नए हैं भैया ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को आखिरी तक वॉच करेंगे, और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर उनको बताना है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा ठोस लुब्रिकेंट है। तो सबसे पहले बात दोस्तों, लुब्रिकेंट क्या होता है। तो लुब्रिकेंट दोस्तों, जब हम कहीं पर मशीनिंग करते हैं या फिर कटिंग करते हैं या फिर कोई वर्क करते हैं, तो वहाँ पर जैसे कि हमारी सरफेस होती है उस पर जो है फ्रिक्शन होता है, तो फ्रिक्शन से बचाने के लिए लुब्रिकेंट में ये प्रॉपर्टी होती है, वो हीट को भी एब्जॉर्ब करता है। वैसे ऑलमोस्ट तो हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए कूलेंट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जैसे लुब्रिकेंट होता है तो लुब्रिकेंट में जो है आपका जो है घिसने के लिए जो है लुब्रिकेंट में जैसे दो पार्ट मिक्स कर रहे हैं तो घिस रहे हैं, तो उनकी जो है घिसावट को कम करना, फ्रिक्शन को कम करना, उनमें जो है जंग लगने से बचाना, उनके जो है हीट को भी एब्जॉर्ब करना। तो ये बहुत सारी जो है प्रॉपर्टी होती है लुब्रिकेंट में। तो लुब्रिकेंट एक प्रकार का ऐसा ऐसा तरल ठोस द्रव, चार मतलब ये ठोस में पाए जाते हैं, द्रव में भी पाए जाते हैं, गैस में भी, एक तरह से समझ लीजिए लुब्रिकेंट तो वैसे तो ठोस तरल द्रव इन सब में पाए जाते हैं। तो आप जो है ये इन रूपों में पाए जाते हैं, और इनका मुख्य कार्य होता है कि आपके मिलने वाले पार्टों के बीच घर्षण को कम करना और जो है आपकी एनर्जी को लॉस होने से बचाना। तो इसमें कह रहा है कि निम्न में से कौन सा ठोस लुब्रिकेंट है। तो ग्रेफाइट, माइका, वैक्स, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ग्रेफाइट भी आपका ठोस लुब्रिकेंट है, माइका भी है और वैक्स भी है। वैक्स दोस्तों अर्ध ठोस के अंतर्गत आता है, लेकिन कहीं कहीं पर इसको ठोस बोला जाता है, तो इसलिए आपका ये तीनों जो है ठोस लुब्रिकेंट है। तो इसलिए आपका राइट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तेल की विस्कोसिटी गर्म होने पर। तो दोस्तों विस्कोसिटी क्या होती है, विस्कोसिटी को हिंदी में बोलते हैं श्यानता। क्या बोलते हैं, श्यानता, जो कि द्रव की एक प्रॉपर्टी होती है। द्रव की क्या होती है, प्रॉपर्टी मतलब गुण होता है। तो श्यानता वह गुण होता है कि जिसके कारण जो है परत एक दूसरे के ऊपर फिसलती है। सिंपली कह लीजिए, जो द्रव जितना ज़्यादा गाढ़ा होगा वह उतना ज़्यादा क्या होगा, श्यान होगा। क्या होगा, श्यान होगा, उसमें या तो उतना ज़्यादा श्यानता का गुण होगा। जैसे पानी की अपेक्षा शहद में ज़्यादा श्यानता का गुण होता है, क्योंकि शहद ज़्यादा गाढ़ा होता है और पानी पतला होता है। तो उसमें सेम सिंपल ये श्यानता हो गई, विस्कोसिटी जिसे बोलते हैं। विस्कोसिटी को हिंदी में श्यानता बोलते हैं। तो तेल की विस्कोसिटी के बारे में पूछ रहा है गर्म होने पर। तो दोस्तों तेल की विस्कोसिटी गर्म होने पर क्या होगी, घटेगी, बढ़ेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों कोई भी चीज़ है मैक्सिमम अगर हम उसको हीट देते हैं तो क्या होती है, उसकी विस्कोसिटी में कमी आती है। क्या होती है, कमी आती है। तो यहाँ पर भी तेल को अगर हम गर्म करेंगे तो उसकी विस्कोसिटी क्या होगी, घटेगी, मतलब वो पतला होगा, उसके अंदर विस्कोसिटी का गुण घटेगा। तो आपका राइट आंसर दोस्तों ए। विस्कोसिटी घटने का मतलब कि तेल जो आपका ऑयल है, जो भी है आपका तरल, उसमें क्या होगा, श्यानता का गुण तभी आएगा जब वो अपने गाढ़ेपन से पतला होने लगेगा, तो वही श्यानता का गुण कम होता है। तो घटेगा कब, जब उसमें गर्म करेंगे तो क्या करेगा, विस्कोसिटी तेल की घटेगी। तो आपका राइट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी कटिंग टूल, मिलिंग कटर, जैसे कटिंग टूल मतलब जैसे मिलिंग कटर को अधिक लंबे समय तक जंग से बचाए रखने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो जैसे किसी भी कोई भी कटिंग टूल हो गया, उसको जंग से अधिक समय बचाए रखने के लिए किसका उपयोग करेंगे, तरल स्नेहक का, कोमल ग्रीस का, कठोर ग्रीस का, ठोस स्नेहक का। तो दोस्तों बात करें आपके जो है कटिंग टूल की अधिक लंबे समय तक जंग से बचाए रखने के लिए, अगर हम उसको बचाना है तो किसका उपयोग करेंगे, तो हम करते हैं कठोर ग्रीस का। किसका, कठोर ग्रीस का। आपका राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, कठोर ग्रीस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको जो है आप लोग जो है स्टार मार्क कर लीजिए कि सॉल्यूबल आयल को पानी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाता है। सॉल्यूबल आयल को पानी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाता है, तो क्या होगा, 1:10, 1:20,
1:30, 1:40। तो दोस्तों सॉल्युबल ऑयल को जिस अनुपात में पानी के साथ मिलाया जाता होता है आपका 1:20। क्या होता है? 1:20। आपका राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि घुलनशील तेल एक डैश डैश है। तो घुलनशील तेल एक क्या है? सॉल्युबल ऑयल एक प्रकार से क्या है? तरल स्नेहक, अर्ध ठोस स्नेहक, ठोस स्नेहक, उपरोक्त सभी। तो घुलनशील स्नेहक का मतलब सॉल्युबल ऑयल। तो सॉल्युबल ऑयल किस प्रकार का स्नेहक होगा भैया? वो क्या होगा? तरल स्नेहक होगा। तो आपका राइट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा। आपको क्वेश्चन से ही पता चल रहा है घुलनशील तेल कैसा जो है डैश डैश है, तो तरल स्नेहक है। आपका राइट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा। ग्रेफाइट आपका ठोस होता है, जो वैक्स या फिर आप कह लीजिए वो आपका अर्ध ठोस होता है, लेकिन ठोस की श्रेणी में कभी कभी उसे कहते हैं। तो तरल स्नेहक होगा आपका घुलनशील तेल। राइट आंसर ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कंप्रेसर ऑयल की विस्कोसिटी नंबर डैश डैश लगभग होता है। तो दोस्तों जैसे विस्कोसिटी होती है, तो विस्कोसिटी को नंबर के रूप में जो है प्रदर्शित किया जाता है। किस रूप में? नंबर के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि कंप्रेसर ऑयल की जो विस्कोसिटी नंबर है डैश डैश लगभग होता है। तो कितना होगा? 275, 500, 600, 2000। तो कंप्रेसर में जो ऑयल भरा जाता है, कंप्रेसर ऑयल, उसकी विस्कोसिटी नंबर जो होती है दोस्तों वो लगभग 275 होती है। तो आपका राइट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जिस तापमान पर स्नेहक भाप के रूप में परिवर्तित हो जाता है उसे डैश डैश कहते हैं। तो स्नेहक मतलब लुब्रिकेंट जिस टेम्परेचर पर भाप स्टीम के रूप में परिवर्तित हो जाता है उसे कौन सा क्या बोलते हैं? उस पॉइंट को या फिर उस चीज़ को क्या बोलते हैं? तो वाष्पीकरण बोलेंगे, बहाव बिंदु बोलेंगे, फ्लैश पॉइंट बोलेंगे, फायर पॉइंट बोलेंगे। तो दोस्तों जिस तापमान पर स्नेहक भाप के रूप में परिवर्तित हो जाता है उसे हम लोग फ्लैश पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लैश पॉइंट। आपका राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, फ्लैश पॉइंट। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लुब्रिकेंट का वह गुण जिस तापमान पर लुब्रिकेंट बहना बंद कर देता है उसे डैश डैश कहते हैं। तो लुब्रिकेंट का वह गुण जिस तापमान पर लुब्रिकेंट बहना बंद कर देता है उसे क्या कहेंगे? फायर पॉइंट, पोर पॉइंट, वाष्पीकरण, फ्लैश पॉइंट। तो दोस्तों जिस तापमान पर लुब्रिकेंट बहना बंद कर देता है उसे जो हम लोग क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पोर पॉइंट। क्या बोलते हैं? पोर पॉइंट। आपका राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, पोर पॉइंट। क्या होगा? राइट आंसर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लुब्रिकेशन की सबसे विश्वसनीय विधि है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों कि लुब्रिकेशन की सबसे विश्वसनीय विधि कौन सी है? स्प्लैश विधि, ग्रेविटी विधि और फोर्स विधि और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो लुब्रिकेशन की सबसे विश्वसनीय विधि और सबसे अच्छी विधि मानी जाती है वो होती है आपकी स्प्लैश विधि। क्या? स्प्लैश विधि। आपका राइट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा, स्प्लैश विधि। राइट आंसर क्या होगा? स्प्लैश विधि को लुब्रिकेशन की सबसे विश्वसनीय विधि माना जाता है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि स्प्लैश विधि के अंतर्गत नहीं आती है? तो बताइए स्प्लैश विधि के अंतर्गत कौन सी विधि नहीं आती? रिंग ऑयलिंग, बॉटम गियर ऑयलिंग, चेन ऑयलिंग, बिग सिस्टम। तो दोस्तों देखिए आपको सब में ऑयलिंग आ रहा है, तो आपको ऑप्शन से ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता चल रहा है। लेकिन आप लोग इसको जानिए कि जो स्प्लैश विधि के अंतर्गत नहीं आती होती है आपकी बिग सिस्टम। क्या होती है? बिग सिस्टम। बाकी ये तीनों जो रिंग ऑयलिंग, बॉटम गियर ऑयलिंग, चेन ऑयलिंग, ये सब स्प्लैश विधि के जो है अंतर्गत आती हैं, और नहीं आती जो वो है आपकी बिग सिस्टम। आपका राइट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? अगला क्वेश्चन कह रहा है आप लोग का कि मशीन के अंदरूनी पुर्जों जैसे कि बियरिंग आदि में लुब्रिकेशन करने के लिए लुब्रिकेटर का प्रयोग किया जाता है। तो लुब्रिकेशन तो जैसे देखिए एक तो लुब्रिकेंट होता है, तो लुब्रिकेंट को किसी मशीन में लुब्रिकेंट को लगाने की या फिर लुब्रिकेशन को पूर्ण करने की प्रक्रिया को लुब्रिकेशन बोलते हैं। लुब्रिकेशन वह प्रक्रिया होती है जिसमें लुब्रिकेंट को मशीन पार्ट्स या फिर जहाँ पर होता है हम लोग लगाते हैं या फिर उसको वहाँ पर लुब्रिकेंट को यूज करते हैं, तो उस प्रक्रिया को लुब्रिकेशन बोलते हैं। अब लुब्रिकेटर क्या होता है? तो लुब्रिकेशन और लुब्रिकेशन प्रक्रिया में लुब्रिकेंट को जिस के माध्यम से लगाया जाता है उसे लुब्रिकेटर बोलते हैं। जैसे कि जैसे आपने कभी चायरा वाली मशीन देखी होगी, जो आपका ऑयल होता है वो ऑयल कैन में होता है ना, एक ऐसे डिब्बी जैसा होता है, उसको दबाते हैं तो ऑयल निकलता है, तो जिसमें से ऑयल निकलता है उसे लुब्रिकेटर बोलते हैं।
और जो हम करते हैं वो लुब्रिकेशन कहलाता है, और जो हमारा ऑयल होता है वो तो लुब्रिकेंट होता ही है। तो लुब्रिकेटर का प्रयोग किया जाता है। क्या कह रहा है, मशीन के अंदरूनी पुर्जों जैसे बियरिंग आदि में लुब्रिकेशन करने के लिए किस लुब्रिकेटर का उपयोग करते हैं, ऑयल कप का, ग्रीस गन का, बोटल लुब्रिकेटर का, बिग सिस्टम का। तो दोस्तों मशीन के अंदरूनी पुर्जे जैसे बियरिंग आदि में लुब्रिकेशन करने के लिए हम लोग ग्रीस गन का इस्तेमाल करते हैं। किसका, ग्रीस गन का। आपका राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, ग्रीस गन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सी लुब्रिकेशन विधि ग्रेविटी फीड सिस्टम के अंतर्गत नहीं आती है। तो ग्रेविटी फीड सिस्टम के अंतर्गत कौन सी नहीं आती है, कप ऑयल, ऑयल कप, ग्रीस कप, रिंग ऑयलिंग, बिग सिस्टम। तो देखिए दोस्तों अभी आपने पढ़ा था इस स्प्लैश विधि। स्प्लैश विधि में क्या नहीं आया, क्या आया था, तो रिंग ऑयलिंग आई थी कि नहीं। तो ये रिंग ऑयलिंग क्या होती है, स्प्लैश विधि होती है, स्प्लैश विधि के अंतर्गत आती है। तो इसमें पूछ क्या रहा है, ग्रेविटी फीड पूछ रहा है, ग्रेविटी फीड सिस्टम के अंतर्गत नहीं आती। तो जब ये स्प्लैश के अंतर्गत आती है तो जाहिर सी बात है ग्रेविटी फीड के अंतर्गत नहीं आती होगी। तो ये ऑयल कप, ग्रीस कप, बिग सिस्टम, ये सब क्या है, ग्रेविटी फीड सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। लुब्रिकेशन की जो ग्रेविटी फीड सिस्टम होता है उसके अंतर्गत ये तीनों आते हैं। बाकी आपका जो रिंग ऑयलिंग है ये आपका स्प्लैश विधि के अंतर्गत आता है। तो आपका राइट आंसर दोस्तों सी होगा, ये ही ग्रेविटी फीड के अंतर्गत नहीं आती। क्या होगा आपका राइट आंसर, सी हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्नेहक के निम्नलिखित गुणों में से सबसे मुख्य गुण क्या है। तो स्नेहक का जो गुण होता है, प्रॉपर्टी होती है, उन सब में से सबसे जो है मुख्य गुण कौन सा होता है, पोर पॉइंट, विस्कोसिटी, वाष्पीकरण, तेलीयता। तो दोस्तों जो स्नेहक का सबसे इंपॉर्टेंट गुण होता है वो होता है आपकी विस्कोसिटी, जिसे बोलते हैं हिंदी में श्यानता। क्या होती है, विस्कोसिटी। आपका राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आज का ये आखिरी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कह रहा तो दोस्तों ये क्वेश्चन कह रहा है आपका कि स्टेनलेस ऑयल का प्रयोग किया जाता है। तो स्टेनलेस ऑयल का प्रयोग कहाँ किया जाता है, मिट्टी का तेल, सल्फर बेस मिनरल ऑयल में, सूखा या हवा के रूप में, मशीन ऑयल। तो क्या कह रहा है, स्टेनलेस ऑयल का प्रयोग किया जाता है। तो कहाँ किया जाता है या फिर किसके लिए किया जाता है या किसके साथ किया जाता है, आप इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो स्टेनलेस ऑयल जो होता है उसका प्रयोग सल्फर बेस मिनरल ऑयल के रूप में होता है। तो आपका राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा राइट आंसर, बी। तो दोस्तों ये रहे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमने आप लोगों को कराए। दोस्तों डेली हम आप लोगों को जो है फिटर टर्नर मशीनिस्ट वालों के लिए सुबह 7:30 बजे ये क्लास करा रहे हैं। ये क्लास तीनों लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि फिटर की ही ब्रांच है, टर्नर और मशीनिस्ट, तो उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों डेली आप लोग 7:30 बजे जरूर इस क्लास को अटेंड किया करिए दोस्तों। और बाकी आपकी और भी क्लासेज जो है CITS एंट्रेंस एग्जाम के रिलेटेड चल रही हैं। तो जो लोग भैया नए हैं वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।